अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। हाँ, आप जैसा फकीर भगवान सबको बनाए। ठीक है जी। हम गधे। अरे आप कुछ भी बोलते रहते हो सर, कहीं भी। अच्छा, क्या बोलना एग्जैक्टली बताओ। हमारे पास पैसा नहीं है। वाह, एक की फकीरी देखिए, इनके पास पैसे ही नहीं है। सबको चंदा देना पड़ेगा। तो इन दोनों का एक दिन का प्रचार प्रसार जो अपने ऊपर एक खर्च करते हैं, होर्डिंग, टीवी एड्स, इस वगैरह, प्रिंट वगैरह में, वो कितना है। लेकिन उसको बताने से पहले आप एक बात और जान लीजिए कि एक वेंटिलेटर की कीमत 3 लाख रुपए है, एक ऑक्सीजन प्लांट की कीमत 1.25 करोड़ रुपए है, एक वैक्सीन की कीमत जो आपको पता ही है आजकल जिसका क्राइसिस चल रहा है वो 250 रुपये की आती है। अगर हम एक टीचर अपॉइंट करते हैं, सरकारी टीचर, उसकी सैलरी आप मान लो 40,000 रुपये है, जो कि एक साल में होगी 4,80,000। अगर वो 30 साल काम करता है लगातार, 30 साल, हाँ 30 साल में अपनी सर्विसेज देता है, बच्चों को पढ़ाएगा, उनका फ्यूचर बनाएगा, तो 30 साल के बाद सरकार जो उसको पैसा देगी वो होगा 1,44,00,000। जो गरीब है 100 रुपए महीना दे दे। इसी तरह अगर डॉक्टर की बात करें, जिनका क्रंच हमारे पास हमेशा से ही है, तो एक डॉक्टर जो 1 लाख रुपए लेता है सैलरी, साल में वो लेगा 12 लाख रुपए। और अगर वो 30 साल अपनी सर्विसेज देता है, लोगों की सेवा करता है, उनको इलाज करता है, तो जो पैसा उस डॉक्टर के पास जाएगा वो है 3,60,00,000। देश संकट में है। तो आप सोच रहे होंगे ये सूचनाएं हमारे पास कहाँ से आई। तो दरअसल 2018-19 में राज्यवर्धन राठौर, जो कि मंत्री थे उस टाइम पे सरकार के साथ, उन्होंने लोकसभा में इसका एक जवाब दिया था किसी सवाल का। और दूसरा, कुछ आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने आरटीआई के द्वारा इसके बारे में सवाल किए थे, जिनका जवाब उनके पास आया। और हमें जो सूचना मिली है वो है मिस्टर पुण्य पसंद वाजपेयी के द्वारा, जो कि बहुत ही अच्छे पत्रकार हैं, इसीलिए आजकल बेरोजगार हैं। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश 2 ही पिलर पर टिका है। अब आप सोच रहे होंगे, जब इतनी आसानी से डाटा अवेलेबल है तो मेन स्ट्रीम मीडिया, जी हाँ बड़े बड़े न्यूज़ चैनल, वो क्यों नहीं उठा रहे। तो आइए देखते हैं उनसे बात करके। आपके साथ मैं हूं अंजना अरे मैडम, क्या बोल दिया आपने। चलिए अब इनके पास चलते हैं। परिवार वजह बता रहा है लव जिहाद को। अब बीजेपी न्यूज पर, माफ कीजिए, अब बीजेपी न्यूज। अरे आपने तो चैनल ही बीजेपी का बना दिया, कैसे चलेगा मैडम। अब एक ही आदमी है जो इसको चलाने का दम रखता है, बहुत ही सीनियर है। कर देश भर में प्रदर्शन हुए, धमकियां दी गई, बयानबाजी हुई, पद्मा बफरी से अरे सर, आप भी सवाल के टाइम पे पप 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 करने लगे। अब तो हमारा बाबू पूछेगा इसको। बाबू, पूछोगे ना। आई एम सॉरी बाबू। अब जानते हैं ये सारे मीडिया इस पर आंख मूंद के क्यों बैठे हैं। तो जो पैसा है जो खर्च हो रहा है वो इन्हीं के ऊपर तो हो रहा है। मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूँ रोज का। टीवी पर जो खर्च होने वाला पैसा रोज वो है 1,29,00,000, प्रिंट पर 1,26,00,000, इंटरनेट पे 4,61,000, और जो आउटडोर है, मतलब होर्डिंग लगना, वो सब लगना, उस पर 45 लाख रोज। तो इतना पैसा इनको मिल रहा है, तो ये सवाल कैसे कर सकते हैं। जो मजाक बना रहे हैं ना। तो आप सोच रहे होंगे ये जो पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है, ये दरअसल आता कहाँ से है। ये आता है टैक्स पेयर से। जी हाँ, और टैक्स पेयर आप और मैं, आम आदमी। और कुछ लोग बोलते हैं कि सिर्फ हिंदुस्तान में 10 करोड़ लोग टैक्स देते हैं। ऐसा नहीं है। भारत का हर एक इंसान जो पेन खरीदता है, पेट्रोल खरीदता है, माचिस खरीदता है, कैमरा खरीदता है, दवाइयाँ खरीदता है, कुछ भी आप खरीदते हैं तो आप टैक्स देते हैं, जिससे सरकारें चलती हैं। उस पैसे से पॉलिसी बननी चाहिए हमारी बेटरमेंट के लिए, आम आदमी की बेटरमेंट के लिए। लेकिन उसका क्या हो रहा है, वो पैसा कहाँ जा रहा है, वो जा रहा है प्रचार प्रसार में। अपनी ताकत से बताइए, पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? आपके जेब में थोड़ा बहुत पैसा बचने लगा कि नहीं बचने लगा? तो फाइनली मैं आपको बता ही देता हूँ कि हमारे माननीय मोदी जी एक दिन में अपने प्रचार प्रसार पे कितना खर्चा करते हैं। आपका भी खुलासा करते हैं? तो करना। कर रहे हैं। और जो हमारे सच्चे देशभक्त हैं, जो कभी झूठ नहीं बोलते हैं, हाँ हाँ मैं केजरीवाल जी की बात कर रहा हूँ। अरे नहीं बोलते, सुन लो। I will never fight elections in my life and I don't want to hold any post in my life. तो देखा आपने कितने सच्चे हैं, कितने सच्चे हैं।
तो खैर, अब मैं आपको बताता हूं कि एक दिन का, जी हां, एक दिन का माननीय मोदी जी का खर्चा है। मैं ऑमलेट खाऊंगा। अरे यार, अरे तिवारी जी क्या कर रहे हो? मैं ऑमलेट खाऊंगा। आप हमारा ध्यान भटका रहे हो ना, आपका यही काम है ना? मैं ऑमलेट खाऊंगा। मैं ऑमलेट खाऊंगा। मैं ऑमलेट खाऊंगा। ओहो ओहो ओहो, बस 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 बस, ज्यादा बोलोगे, ऑमलेट 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 करोगे, योगी जी को पता लग गया ना तो फिर ठीक नहीं होगा, फिर हमें मत बोलिएगा। ये लोग गरीबों का मजाक उड़ा रहे हैं। मैं गरीब हूँ। तो मोदी जी का एक दिन का जो प्रचार प्रसार का खर्चा है वो है 3,06,00,000। ये मैं आपको एक दिन का बता रहा हूँ, जो सुबह सूरज उगता है और शाम को चला जाता है, इतने में इतना पैसा, 3,06,00,000 रुपए स्वाहा। हमारे पास पैसा नहीं है। हाँ हाँ, दे रहे हैं, सबसे पैसा मांग लो आप लोग, दे रहे हैं आपको भी। और ये जो शरीफ, ये जो शराफत का चोला ओढ़े घूम रहे हैं ना, इनका मालूम है, इनका 2021 जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने का डाटा निकला है। उसमें इन भाई साहब ने 150 करोड़ रुपए, जी हाँ, 3 महीने में 150 करोड़ रुपए प्रचार प्रसार पे फूक दिए अपने ऊपर, फिजूल खर्ची। झाड़ू पे बटन दबाना, बटन। तो अगर ये पिछले साल से ही इस पैसे को सही जगह लगाते तो हमारे देश में ना ऑक्सीजन की कमी होती, ना वैक्सीन की, ना ही वेंटिलेटर्स की, और हम कोविड की सेकेंड वेव से बहुत ही अच्छे से लड़ते। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, सिर्फ प्रचार प्रसार हुआ। अब जब बात प्रधानमंत्री की हो रही है तो मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह की भी बात करूंगा। उनके कार्यकाल में उनके ऊपर हर रोज 72 लाख रुपए प्रचार प्रसार के लिए खर्च होते थे, जी हाँ। लेकिन आप लोग तो आई कांग्रेस की गलत नीतियों के खिलाफ थे। भाइयों बहनों, अब तो 1 साल से महंगाई के विषय पर बोलना ही बंद कर दिया है। उन्हें चिंता नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप महंगाई कम कर पाओ या न कर पाओ, कम से कम अटल बिहारी वाजपेयी जहां छोड़ के गए थे वहां तो ला करके रख दो, वहां तो ला करके रख दो, तब भी गरीब के घर में चूल्हा जलेगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगली बार जब कोई आपसे वोट मांगने आए तो ध्यान रखिएगा कि जो वो सपने आपको दिखा रहा है वो उतने ही सुहाने हैं या पैसे के दम पे खड़ा किया गया एक प्रोपेगेंडा है। तो प्रधानमंत्री प्रतिदिन का खर्चा जो प्रचार पर हुआ, जो भी प्रोपेगेंडा पर हुआ, वह 3,06,00,000 है। दिल्ली के केजरीवाल को लेकर भी बड़ी बहस हो रही है कि यह भी सिर्फ प्रचार में ही व्यस्त रहते हैं। हमने उनका भी डाटा निकाला और इसमें कोई दो मत नहीं है कि 2021 यानी इस साल की शुरुआत में जनवरी, फरवरी, मार्च में इन्होंने लगभग 150 करोड़ रुपए सिर्फ प्रचार में फूके हैं,